अब मैं वापस से एक बार डेटाबेस के बारे में फिर से बता देता हूँ। हमने जो लास्ट टाइम डेटाबेस का नाम जो फर्स्ट यूज़ करा था, इसमें एक टेबल बनाई थी यूजर्स। तो अगर हमें कभी चेक करना हो कि कैसा क्या होता है, तो हम डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं और इधर पे डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल की क्यूरी चेक कर सकते हैं कि आगे हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल एसक्यूएल क्यूरी पे एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं। इस पे आपके 1 2 3 4 5 ऑपरेशन दिखा रहे हैं। पांचों ऑपरेशन को थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ मैं, क्योंकि अभी आगे हम डायरेक्ट पीएचपी में यूज़ करेंगे इसे। तो सबसे पहले है सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार एक्चुअली में इसे माइस्क्यूएल में जो भी चीज़ जो भी कोड्स हम लिखते हैं उसे कहते हैं क्यूरी। क्यूरी मतलब होता है जो चीज़ें हमें डेटाबेस में भेजनी है। लाइक क्यूरी जैसे हम पूछते हैं ना, ये है क्या, तो सेम लाइक गोज विद माइस्क्यूएल। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है और, मतलब इधर पे जब हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, हम पहले से डेटाबेस के अंदर है और जब हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे थे इधर पे, तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस यूज होगा तो कैसे करना। तो अभी मैं बता देता हूँ। इधर लिखेंगे हम db इज इक्वल्स टू, डेटाबेस का नाम था फर्स्ट फर्स्ट इधर पे। और जब ये db है ही, तो इसको बस आपको इधर कोने पे पास कर देना, $db। और ये याद रखना है कि ये जो सिंटेक्स है, लाइक कौन पहले कौन बाद में, तो सबसे पहले आएगा आपका सर्वर नेम, सेकंड पे आएगा यूजर नेम, थर्ड में पासवर्ड, फोर्थ में डीबी। अगर आपका पासवर्ड नहीं डाला आपने और यहाँ पास पासवर्ड आप पास नहीं करोगे तो भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे इस कोड को। तो पासवर्ड आप ब्लैंक छोड़ दो, बट स्टिल आप इधर पे पास करो। तो मैंने डेटाबेस लिया, एक बार वापस से मैं रन कर लेता हूँ, शायद कोई इशू ना हो। तो उसे डेटाबेस से मिल रहा है, तो वर्किंग पे है। ओके, जैसे मैं बताया था कि अपन कर रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। यूजर मतलब जो टेबल है, क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो डेटाबेस का भी कुछ काम खत्म। अभी सिर्फ अंदर जितना भी कोड होंगे वो टेबल को लेकर के होंगे और क्या करना है उसको लेकर के होंगे, और जो डेटा अपन को डालना है उसमें। तो सेलेक्ट स्टार मतलब सारा सेलेक्ट करना है यूजर से। अभी एक क्लॉज कहते हैं इसे। तो वेयर मतलब होता जहाँ, जैसे इंग्लिश होता सेम वैसा है, सिर्फ उसका मतलब वही है। लाइक सेलेक्ट, वो सिलेक्ट करना है कहाँ से, यूजर से। कैसे मतलब कैसे, लाइक इसमें अपन कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, पर स्टिल ये बेसिक। देन आते हैं अपन सेलेक्ट पे। जैसे सेलेक्ट स्टार था उसमें ऑल था, उसमें अपन सेपरेट कोई कोई कॉलम का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, इसे लिख सकते हैं। थर्ड आता है इंसर्ट, जब हमें टेबल में डेटा इंसर्ट कराना है, तो ये हमारी क्यूरी रहती है, जिसमें रहता है इंसर्ट इनटू यूजर्स। फिर कौन सा कॉलम में कैसे जाएगा, और ये कॉलम एकदम लाइन बाय लाइन, जैसे यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे नेम की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे आपने यूजर्स के बाद पहला जो कॉलम दिया है वो आईडी का है, तो ये जो वैल्यू रहेगी वो आईडी की ही रहेगी। देन नेम की वैल्यू इधर, ईमेल की इधर और पासवर्ड की इधर। बीच में दिया है वैल्यूज, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट इनटू मतलब हम इंसर्ट कर रहे हैं यूजर्स में, जो कि एक टेबल है। उसमें कॉलम है आईडी नेम ईमेल पासवर्ड, तो हम कर रहे हैं आईडी नेम ईमेल पासवर्ड। अगर आपको इसमें से कोई भी एक नहीं करना है, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ डेटा ले लेता हूँ। अगर मेरे पास आईडी ना हो तो ये ऑटो इंक्रीमेंट में है, ये ऑटोमेटिक एक बढ़ जाएगा। तो एक वैल्यू हम यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं कुछ 40। यूज़र नेम तो डिजिट में अच्छा नहीं लगता, राहुल डाल देता हूँ। ईमेल डाल देता हूँ rahul@gmail.com, एंड पासवर्ड डाल देता हूँ राहुल। एक बार हम ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, ये वर्क कर रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपके रिमेनिंग का इंसर्ट के बाद का बताता हूँ। फिलहाल इसमें हम देख लेते हैं कि ब्राउज करने पे डेटा आया क्या। इसमें हमने डेटा नहीं लिया था, बट स्टिल इसमें 1 आया क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट पे था। और
आप चाहे जो भी कोशिश कर लें ये कॉमन नहीं आएगा, कहीं से भी आईडी में कॉमन नहीं आएगा। ये वाला पहला डेटा